झूठा SC ST के केस लगा के जेल में डालने का प्लान हमारे लिए बनवा रहे हैं। वो बॉडीगार्ड छीन करके गोली चलवाने का प्लान वो मेरे ऊपर कर रहे हैं। बिना SOP फॉलो किए हुए फोर्स को भेज के मरवा हो रहे हैं। DGP SP इन लोगों को जनता गलत चीज़ों के प्रति विरोध करे। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्र त्रिपाठी हैं। एक मामला जो है 2-3 दिन पहले काफ़ी तुल पकड़ा हुआ था थप्पड़ जड़ने को लेकर के। जो इनके अंगरक्षक थे, आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र त्रिपाठी अपने अंगरक्षकों पर थप्पड़ जड़े हैं और कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किए हैं। क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। चलिए उनसे सीधे जुड़कर बात करते हैं। तो जो बॉडीगार्ड है वो सार्जेंट मेजर के रूप में गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से एक व्यक्ति सुरेश राम को वहाँ बैठा रखा है, इंस्पेक्टर को, जो थाना का इंस्पेक्टर है, सार्जेंट मेजर को निष्क्रिय कर दिया है। और उससे मिलकर के, क्योंकि वो उसको गलत तरीके से वहाँ दिया है, तो वो जो कहिए वही SP कहेगी तो करेगा। तो वो आदमी ने बॉडीगार्ड को समझा के षड्यंत्र करके और ये पूरा मामला बनवाया। तो बॉडीगार्ड का बिहेवियर कुछ दिन पहले से ही बदला हुआ था और हम लोग समझ ही रहे थे। वो लोकेशन भी शेयर कर रहा था कई जगह पर। उस दिन अचानक वो वायलेंट हो गया, तो हम वहाँ उतरे, हमने गाड़ी हटाया और उसका जब बॉडी लैंग्वेज और जुबान का गेस्चर वायलेंट देखा तो हम बहुत प्रेम से बोलते हुए गाड़ी पे बैठे, नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, चलो नहीं काम करना होगा तो मत करना, करते बैठे और हम निकल गए वहाँ से। हम भी चाह रहे थे कि इससे अभी हट जाए। और उसने 7 घंटा वहीं थाना में वो बैठा, 1:30 बजे से लेके 8:30 बजे रात तक। उसने कोई कंप्लेन नहीं किया कि कोई मारा गया, पीटा गया, कुछ नहीं हुआ। थैंक्स टू लातेहार पुलिस एंड लातेहार SP, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि जब ये बात आई तो तुरंत उन्होंने CCTV फुटेज जो सरकार का वहाँ लगा हुआ था उसको निकाल के पब्लिक डोमेन में रिलीज़ कर दिया। उसको लेकर के भी पलामू SP नाखुश थी लोगों पर, उन लोगों को कह रही थी आप क्यों रिलीज़ करवा दिए, क्यों कर दिए। तो क्योंकि वो तो प्लान फेल कर गया। तो उसके बाद वो लोग जब चला गया पलामू, उस दिन तो कोई कंप्लेन था ही नहीं। देयर वाज नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एनीथिंग विच इज़ हैविंग द क्रिमिनल इंटेंट। आप ऐसे ही सोचिए ना, जिसके हाथ में AK-47 है, तो एक जिनिहत्था आदमी AK-47 वाले हाथ को और जो वर्दी पहना हुआ है उसको तमाचा मारने का हिम्मत करेगा क्या? ये तो ऐसे ही वेल अंडरस्टूड है और सब कुछ CCTV फुटेज में क्लियर है। तो अब हुआ क्या कि उसके बाद अगले दिन पलामू SP ने अपने यहाँ बुला करके 0 FIR लिखवाया और उसमें एक कहा कि उसमें लिखो कि जाति सूचक शब्द, ताकि हम उनको कुछ दिन अंदर ठोक सकें। तो उसने लिखा और लिखवा करके वहाँ 0 FIR किया। 0 FIR कहाँ होता है? जब आप दूसरे जगह, बहुत दूर जगह पर हैं और तुरंत आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तब 0 FIR होता है। तो पलामू और लातेहार तो एक ही जिला था, वो तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि उसको अगले दिन ही FIR करना था, 8 घंटा बैठने के बाद भी नहीं, तो वो जा सकता था। क्योंकि वहाँ FIR नहीं होगा, क्योंकि वहाँ CCTV फुटेज है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा। दे हैव टू मेक ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, विदाउट एनीथिंग, विदाउट हर जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्लेस, उन्होंने बुला के 0 FIR करके और FIR भेज दिया कि हमने FIR कर दिया, यू आर कंपेल्ड टू टेक द FIR ऑफ SC ST एक्ट। तो हार्डली अब तो बच्चा बच्चा इसको जान रहा है, पूरे राज्य का बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये क्या है घटना। अब सबसे प्रमुख बात यह है कि अगले दिन, उसके अगले दिन वो प्लान कर रही थी, उनका एक अंडर में एक एसोसिएशन का सिपाही है नरेंद्र सिंह, उन्होंने उसको फ़ोन किया। अपने जानकार किसी SP को बोला, वो कहीं और रहने वाला दूसरे ज़िला का है, उसको फ़ोन करवाया और उनको बुला करके और बोला कि एसोसिएशन अब धरना पर बैठो तुम लोग, ताकि पॉलिटिकली इनको डैमेज कर सकें। बट इन द मीन टाइम, क्योंकि जो गलत करता है एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, कई गलती करते जाता है। और जब आप असामाजिक तत्वों से आपका संबंध रहेगा तो आपसे गलतियां ज़्यादा होती जाएंगी। उसी दिन क्या हुआ कि
मनातू में इन्होंने बिना एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो नक्सल अभियान के लिए है, बिना इसको फॉलो किए हुए इन्होंने वहाँ 7-8 सिपाही को भेज दिया। वो जो मोटरसाइकिल लेकर के घूमते हैं शहर में ना, टाइगर मोबाइल बोलते हैं, तो उसमें 1-2 लोग हैं जो मिलते जुलते हैं, इनके बाकी काम देखते हैं। अब मैं बिना एविडेंस का चीज़ों नहीं बोलता हूँ, बाकी आप लोग समझ लीजिए। तो उनको बुला करके भेज दिया। दे हैव गॉट द इनपुट कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है वैल्यूएबल्स, और वहाँ जब भेज दिया, अब एसओपी क्या कहता है कि कहीं एक उग्रवादी बैठा हुआ है, आपको सूचना मिली, तो व्हाट विल यू डू, यू विल मेक ए ग्रुप ऑफ 50 कम से कम फोर्स को बनाइएगा और वहाँ भेजिएगा। उन्होंने वहाँ पर कहाँ, वहीं के बगल में जगुआर है जो ट्रेंड फोर्स है उग्रवादियों से लड़ने के लिए, आपने उसको नहीं भेजा। वहीं पे थाना है, यदि साथ ही थाना के या मोबाइल जवान को, मोटरसाइकिल वालों को भेजना था तो बगल में थाना है, वहाँ तो कम से कम 20 फोर्स होंगे, आप उनको भेज देती। चलिए, थाना हो सकता है कि आपको थाना पर विश्वास न हो, आपको जो असामाजिक तत्व हो उस पर ज़्यादा भरोसा हो, तो आपने भेजा, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। आपने एसओपी को फॉलो नहीं किया और आपने इनको भेज दिया। जब वो वहाँ गए और वहाँ घटना घटी, कई तरह की घटनाएं आ रही। अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि कोई लेटर हेड पर वायरल हो रहा है, किसी लेटर हेड पर कि नहीं, वहाँ तो पुलिस ही पुलिस को मारा है। अब व्हाट इज़ एग्जैक्टली, बिना जांच का यह संभव नहीं है। और क्योंकि एसपी और डीजीपी जो मेरे केस में जिस तरह की घटना घटी है उसमें बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, पलामू के 2 बेटों की हत्या हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसको न्याय के लिए जो डीजी रैंक के दूसरे अधिकारी हैं इस राज्य में, उनको इसके जांच का जिम्मा देना चाहिए और वैसे अधिकारी जाएं और जा करके पूरे चीज़ों को जांच करें। मुझे तो यहाँ तक सूचना है कि संतन मेहता जो पिस्टल लेके गया था, उसको मर जाने के बाद, उसके शहीद हो जाने के बाद, इन लोगों ने उसके फर्ज साइन करके कई जगहों पर गड़बड़ियाँ की हैं, कई जगह फॉर्जरी हुई है। और जो सुनील कुमार और ये लोगों के आफ्टर मार्टर दे हैव डन मैनी थिंग्स, फर्ज साइन करके किया है। मुझे ऐसी सूचनाएं हैं, अब ये कहाँ तक सही है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए अब इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। एंड वेरी शॉर्टली मैं लिखने भी जा रहा हूँ राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप इसकी जांच कराएं। और पलामू के 2 विधवाएं हो गई हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए, बिलबिला रहे हैं। कल जब मेरे दोनों तरफ परता गांव में हुसैना हैदरनगर के उसके सुनील कुमार के बच्चे जब मेरे गोद में आए तो मुझे आँख से आंसू छलक गया कि किसी बेवकूफ़ी के चलते, किसी आईपीएस अफसर के बेवकूफ़ी के चलते अनाथ लोगों को नहीं होने देना सकते हैं। आप पढ़ के कोई एग्ज़ाम पास कर जाना, यू आर नॉट फिट टू बी ए डिप्टी टू लुक आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट, यू आर नॉट प्रोफेशनल। तो ये घटनाएं जो घटी हैं ये गलत हैं और ऐसे लोगों को कभी जिला नहीं दिया जाना चाहिए। बैठ करके बाबू का काम, फाइल का काम कराना चाहिए यहाँ पर। मुझे पता नहीं कि कैसे कौन लोग हैं जो जैसे इसे जिसको को भेज देते हैं, पलामू जैसे जगह पर अनट्रेंड महिला को भेज देते हैं कि जाओ जाके चलाओ। तो ये चीज़ें जो है, अब वो दोनों परिवार को मैं गया, इतना रो बिलख रहे थे कि मैं हृदय विदारक दृश्य देख करके बहुत द्रवित हो गया। अब मैं इसकी मांग करता हूँ सरकार से कि इसकी एक एक जांच करें और जो दोषी है उसको सजा दें। ये मेरी राज्य सरकार से मांग है। सर, आपने तो मेदिनीनगर में जो हुआ उसको लेकर के जवाब दे दिया। एक सवाल और है कि अभी अम्बा प्रसाद हैं और अभी जेल के में वो ऐसा सूत्रों के हिसाब से हवाले से खबर आ रही है कि जेल कैम्प में शामिल होने वाले हैं। ऐसा जेल कैम्प जो भी नई पार्टी है जयराम महतो की, उसमें
क्योंकि असहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस में है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अम्बा मुझसे बहुत क्लोज है, हमारे साथ काम करती है मेरे पार्टी में। वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल होगी ऐसा मैं एकदम नहीं मानता, मैं इसको पूरी तरह रिफ्यूट करता हूँ। अम्बा का परिवार भी लड़ने झगड़ने वाला परिवार है। उसको भी जो पुलिस है, एक्चुअली क्या है कि किसी को अनड्यू पावर दे देंगे और एब्सोल्यूट पावर दे देंगे तो ही विल यूज द एब्सोल्यूट करप्शन। दैट इज हैपनिंग। डीजीपी को एब्सोल्यूट पावर मिल जाना, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल जाना, ये इस राज्य के लिए सबसे खराब हो गया। कोई भी डीजीपी चीफ मिनिस्टर का बात मानेगा, कोई भी डीजीपी मिनिस्टर्स का बात मानेगा, तो ये इस राज्य के लिए खराब हो गया। और वही क्या है कि वो तुरंत अम्बा बोल रही है तो मेरे पास तो एब्सोल्यूट पावर है, ये कांग्रेसी क्या करेंगे, कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री नहीं है, हम मुख्यमंत्री को गुमराह कर देंगे। दिस विल नॉट हैपन। योगेंद्र प्रसाद भी उनको यहाँ 100 फोर्स भेज दिया, जैसे कि वो कहीं का उग्रवादी हो, और जहाँ उग्रवादी है वहाँ 5 गो फोर्स भेज रहा है, और जहाँ पॉलिटिकल लीडर है वहाँ 100 फोर्स भेज रहा है। क्या ये राज्य का मजाक बना के रखा है ये डीजीपी? तो इसको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा। मुख्यमंत्री जी जैसा शालीन, सौम्य, विनम्र दूसरा लीडर इस राज्य में है ही नहीं। तो हम उनको मिलेंगे और ये बताएंगे कि आपने इसको अच्छा समझ करके कि अच्छा काम किया, अच्छा चुनाव करा दिया, डीजीपी को एक्सटेंशन दे दिया। तो एक्सटेंशन दे दिया तो ही शुड मेक श्योर कि आपसे लोग प्रसन्न रहें, आपका वोट बैंक बढ़े, इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बढ़े। अब तुम पॉलिटिकल लीडरे को मरवा दोगे, उसी को धमकी दोगे कि असंसदीय शब्द इस्तेमाल करके कि यू विल नॉट बी लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो तुम इस राज्य का किसका भला कर रहे हो? आज तो के.एन. त्रिपाठी पूर्व मंत्री हो गया, तो तुम तो ये रूल सेट कर रहे हो कि कल मुख्यमंत्री जी भी जब कभी भविष्य में पूर्व हो जाए कुछ दिनों के लिए तो तुम उनको भी साथ यही व्यवहार करोगे। कोई दूसरा मुख्यमंत्री या दूसरा मंत्री पूर्व हो जाएगा तो तुम व्यवहार करोगे। दिस इज द रॉन्ग ट्रेंड बीइंग सेट अप इन झारखंड। दिस नॉट हैज़ टू बी हैपन। इसका बात तो करनी पड़ेगी, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा एक डीजीपी को एक्सटेंशन दे देने से, वैसे एसपीज़ को जो प्रोफेशनली अनट्रेंड हैं डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए, वैसे को जिला दे देने से ये चीज़ें एक दो जगह हो जाने से गड़बड़ा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे उधर पिताजी वाला में, माननीय मुख्यमंत्री जी उधर व्यस्त थे, कई उधर ये तो बीजेपी वाला उनको जेल फेल में डाल दिया था। तो उन चीज़ों के चलते इन चीज़ों को बहुत गहनता से देखने का समय नहीं मिला होगा। अब हम लोग उनको ब्रीफ करेंगे, देन द एक्शन विल बी टेकन। सर आगे का क्या है आपका रणनीति, क्या कर रहे हैं आप आगे? हमें क्या करना है, जो करना है उनको करना है। फोर्जरी वो कर रहे हैं, झूठा SC ST के केस लगा के जेल में डालने का प्लान हमारे लिए बनवा रहे हैं, वो बॉडीगार्ड छीन करके गोली चलवाने का प्लान वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, बिना SOP फॉलो किए हुए फोर्स को भेज के मरवा हो रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे तो इतना ही है कि मुझे बात जनता तक पहुँचा देनी है ताकि ये DGP SP इन लोगों को जनता गलत चीज़ों के प्रति विरोध करे, और ये होगा। हमारी जुबान तो नहीं रोकी जा सकती है जब तक इसमें प्राण है, नहीं रोका जा सकता, ये संभव नहीं है। और मुझे डराने का प्रयास, क्या सोचता है कि यहाँ से यहाँ तक रैंक लगा लिए तो डरा दिए? अरे रैंके पर न शासन करना है जी। मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को जनता उसी के लिए न चुन के आपको बैठाती है। तो रैंक से डरा जाएगा कि मेरे पास DGP का रैंक है और मेरे पास SP का रैंक है। ये सब गलत फहमी न पालें लोग। आप काम कीजिए नियम से, आपको पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा, बट यू कैनॉट ओवर रूल द रूल ऑफ लॉ। दिस कंट्री हैज़ टू रन, दिस स्टेट हैज़ टू रन with the rule of law, not with the rank and not with your red tapeism. Will not allow it to happen this. ये थे हमारे साथ के.एन. त्रिपाठी जी, इन्होंने साफ साफ कह दिया है, और जो इनके ऊपर जो थप्पड़ जड़ने का मामला था वो भी CCTV फुटेज जारी करके सारा जो मामला था वो क्लियर कर दिया गया। फिलहाल अभी के लिए इतना है, देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।